साहित्य एवं इतिहास के पाठकों को सादर नमस्कार। ये एक पुस्तक है महान सम्राट अशोक। इसके लेखक है मधुकर पिपलायन। ये छोटी सी हैंड बुक इसके पढ़ने वाले पाठक को बहुत कुछ मुहैया कराती है। इसके बारे में छुटपुट जानकारी हम हासिल करते हैं कि सम्राट अशोक किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और विश्व इतिहास में एकमात्र ऐसे सम्राट कहलाते हैं जो विजेता होने के बाद सूद हथियार रख देते हैं और धर्म प्रचार प्रसार करने में जुट जाते हैं। ब्राह्मी लिपि जब तक नहीं पढ़ी जाती तब तक ये इतिहास के रूप में नहीं, पौराणिक पात्र के रूप में पढ़ाए जाते हैं। ये कहते हैं भारत में इतिहास का ये पात्र शुरुआत तब होती है जब 1838 में सर जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि में इनके अभिलेखों का पाठ करते हैं, ब्राह्मी लिपि के द्वारा पढ़ पाते हैं। तब जाकर कि ये पात्र पौराणिक पात्र के बजाय ऐतिहासिक पात्र बनकर के उभरता है। सर जेम्स प्रिंसेप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं और 1838 में अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों को पढ़ते हैं। इस तरह से अशोक के नाम से कालाशोक, धम्माशोक, प्रजानायक, धर्म प्रचारक, प्रियदर्शी अशोक आदि नाम से ये पात्र जाना जाता है। अब तक ये पुराणों को इतिहास मानकर पढ़ते रहे, इससे अतीत को बहुत हानि उठानी पड़ी। इसकी हानि मौर्य सम्राट अतीत के गर्त में दफन होकर के रह जाते हैं और अशोक का वो कलिंग युद्ध जिससे वो बुद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और त्रिरत्न शरण की स्थापना करते हैं, अपनाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। वो विश्व विजेता सम्राट धम्म विजय से विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। वह युद्ध विजय के बाद शस्त्र त्याग करने वाला विश्व का पहला योद्धा सम्राट बन जाता है और पुत्र पुत्री को, जिनका नाम महेंद्र और संघमित्रा है, जिनको श्रीलंका धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं। आपने जीवन भर चैत्य, स्तूप, विहारों का निर्माण कराया और इस तरह से वो संस्कृति उजागर होती है जब सर जेम्स प्रिंसेप उन अभिलेखों को पढ़ पाते हैं। एक आश्चर्य की बात और है कि सम्राट या महाराजा किसी भी अभिलेख में लिखा हुआ नहीं मिलता। हाँ, प्रियदर्शी जैसे न्यून शब्द का ही प्रयोग देखने को मिलता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक विश्व विजेता, तलवार का धनी, जब हृदय परिवर्तन होता है तो बुद्ध की करुणा उसमें उतर कर के आती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में कई मोड़ आते हैं और कब कौन सा मोड़ आ जाए कहा नहीं जा सकता। एक अति तक पहुंचा हुआ व्यक्ति, हिंसा करने वाला व्यक्ति एकदम दूसरी अति तक पहुंच जाता है और बुद्ध धर्म ग्रहण करके एक महान बुद्ध धर्म प्रचारक का एक तमगा हासिल करता है। ये कहा जा सकता है कि भारत में
एक बुद्ध हुए और बुद्ध के बाद अशोक सम्राट हुए, जिनको हम आज इसलिए जान सके कि अगर जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि में उनको नहीं पढ़ पाते तो क्या ये संभव हो पाता। और ये पुस्तक मिस्टर मधुकर पिपलाइन ने लिखी है, जिनका जीवन परिचय भी मज़ेदार है। आप आगरा से हैं, जन्म 2 फरवरी 1935 को हुआ, एमए इतिहास में करते हैं आगरा विश्वविद्यालय से, और हिंदी पाली में एमए करने के बाद बम्बई विश्वविद्यालय बीएड तथा एमए, फिर बौद्ध अध्ययन करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीजी डिप्लोमा करता है, राजस्थान विश्वविद्यालय से पत्रकारिता करते हैं। रुचि आपकी पत्रकारिता, पर्यटन, पुरातत्व तथा बौद्ध संस्कृति पर लेखन कार्य से जुड़ती है। आप कृषि मंत्रालय भारत सरकार में संयुक्त निर्देशक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद लगातार बुद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, बौद्ध अध्ययन करते हैं, और बुद्ध का प्रचार करने वाले उनके धर्म का अपने शासनकाल में जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, वो अशोक सम्राट का अध्ययन आप जिस तरह से करते हैं। सम्राट अशोक, महिलाओं के प्रेरणा प्रसंग, वदामी बोधि वृक्ष एवं सम्राट हर्षवर्धन, इस तरह से कह सकते हैं कि आपने विशेष अध्ययन किया। और ये छोटी सी पुस्तक मेरे हाथ लगी तो मुझे लगा कि ये पाठकों तक पहुंचनी चाहिए। एक जगह लिखा है, अपने गुरु मोगलीपुत्र तिस्स के निर्देश पर सम्राट ने भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति प्रकट करने के लिए अपने संपूर्ण राज्य में 84,000 स्तूप, चैत्य, शिलास्तंभ, शिलालेख, गुफालेख, संगाराम, विहार, मनुष्यों व पशु पक्षियों के लिए चिकित्सालय, राजमार्गों पर कुएं बावड़ियों का निर्माण, यात्रियों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण कराया। मुख्य मार्गों की दोनों ओर छायादार वृक्ष भी लगवाए गए। शिला स्तंभों एवं शिलालेखों पर पाली भाषा में भगवान बुद्ध के उपदेशों को ब्राह्मी लिपि में उकेर कर लिखवाया गया था, जिससे प्रजा बुद्ध के धर्म का अनुशीलन करके आदर्श जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह से अशोक ने एक महान कहलाने के कुछ ऐसे कृत्य किए जिसे साहित्य एवं इतिहास के पाठकों के लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह से बुद्ध महल छोड़ते हैं और महल छोड़ करके राजकुमार एक तपस्वी होकर के जन सामान्य को में करुणा जगा करके उनको एक मनुष्य होने का एक मार्ग बताते हैं। और वो बताते हैं कि हमारे दुख का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। हम आज जिंदगी में हाय हाय करते हैं, और पैसा और संपत्ति, लेकिन ये नहीं समझते कि हमें आखिर पहुंचना कहाँ है, चाहिए क्या। तो बुद्ध के जो धम्म प्रचार के और धम्म की जो विशेषताएं थी, वो आज के संदर्भ में, आज जब हम पर्यावरण को बिगड़ता हुआ देख रहे हैं, विकास के नाम पर विनाश किए जा रहे हैं, ऐसे में आज के शासकों के लिए भी सम्राट अशोक से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और आज के संत महंतों को या आज के आम आदमी को बुद्ध के त्रिशरण की शरण में जाना क्यों कर जरूरी है।
पिछले कई वीडियो में हमने ये जानकारी दी थी कि बुद्ध और या सम्राट अशोक का जीवन परिचय जान लेना, अब बुद्ध को एक महान संत की उपाधि दे देना या भगवान कह देने मात्र से आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि बुद्ध के मार्ग पर चलना होता है। अब बुद्ध का मार्ग क्या है? केवल वो दार्शनिक सिद्धांत भर नहीं, बल्कि जिसे विपश्यना कहते हैं। मैंने पिछली बार एक उपन्यास का जिक्र किया था, भगवान सिंह के महाभिषेक का। पूरे उपन्यास को पढ़ लेने के बाद पाठक बुद्ध की जीवनचर्या और बुद्ध के इतिहास के बारे में, बुद्ध के परिवार के बारे में, बुद्ध की 3 घटनाओं के बारे में, और बुद्ध किस तरह से एक संत महंत आश्रम से होते हुए कितने ही तत्कालीन संतों को, ऋषियों के शरण में जाते हैं और अंत में सवाल करते करते वो जवाब देते देते थक जाते हैं और कहते हैं कि अपो दीपो भव, अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अब खुद अपने दीपक बनो, आप अपने गुरु खुद बनो, अपना मार्ग खुद तलाशो। इस तरह से वो मध्यम मार्ग की स्थापना करते हैं और जिस दुख को और जिस 3 परिघटनाओं को, जिससे वे तीनों परिघटनाएं जो कि उनके जीवन को बदल देती है और आज भी पाठकों को सोचने विचारने पर मजबूर करती है, वह यह है कि जब वो बाहर से निकलते हैं तो उनके आसपास का माहौल इस तरह का बना दिया जाता है कि उनके सामने किसी भी तरह की समस्याएं न हो, परेशानी न हो, उनकी आंखों के सामने से दृश्य न हो जो उनको विचलित कर दे। कारण ये था कि उनके जन्म के दौरान ज्योतिषियों ने जैसा कि घोषणा की थी कि ये महान संत होंगे या महान सम्राट होंगे। एक राजा का पुत्र राजा हो या सम्राट बने तो ठीक, लेकिन एक पहुंचा हुआ संत बने, ये उनको नागवार गुजरता है। सो संत बनने की सारी जो आबो हवाएं, दृश्य है, वो सामने ना आ जाए, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। उनके सामने बीमार आता है, बूढ़ा आता है और एक शमशान जाता हुआ एक जुलूस निकलता है, और वो सारथी से जब पूछते हैं तो जवाब ये मिलता है जिसे 10, 12, 15 साल का बच्चा भी जवाब यही देगा कि ये सभी के साथ जुड़ा हुआ है। जिसका जन्म होगा वो मृत्यु भी होगी। और अगर हम कभी बीमार भी होंगे और एक दिन जवानी से बूढ़ा भी होंगे, तो इसी बात को लेकर के शायद इतिहास में ये पहले व्यक्ति होते हैं जो सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, और इसी की खोज में वो बैल छोड़ देते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि वो अपने उस आने वाले दुख, आने वाले बुढ़ापा, आने वाली मृत्यु से भयभीत होकर के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो जो रास्ता खोजते हैं, आज भी इतिहास को पढ़ने वाले शायद ये नहीं समझ पाते, और ये भी नहीं समझ पाते इतिहास पढ़ते पढ़ाते कि सम्राट अशोक जिस तलवार के बल पर अपनी रियासत को, अपनी विरासत को, अपने साम्राज्य को विस्तार देते देते अफगानिस्तान तक, पूरे भारतवर्ष तक, और अंतिम जो कलिंग, एक ऐसी जगह जो छोटा सा शासन राज्य था, वहाँ का राजा स्वीकार नहीं करता गुलामी को, कहने के बावजूद कि वो बस ये कबूल कर ले, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। वो युद्ध के लिए तैयार होता है और बच्चे बच्चे तक अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए
बचाने के लिए, अपनी अहमियत स्वाभिमान को बचाने के लिए जान हथेली पर लेकर के युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं, तो वो औरतें बसती है या बूढ़े बसते हैं। उसी समय बुद्ध भिक्खु सम्राट अशोक के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप जो जश्न मना रहे हैं, इस जश्न में से थोड़ा वक्त निकालिए और युद्ध में क्या घटित हुआ थोड़ा उसे देखने चलिए। तो बहुत देर तक आनाकानी करने के बाद, मनाने के बाद, सम्राट अशोक, चूँकि वो भिक्षु उनके संपर्क में बराबर थे, बार बार मिल रहे थे, बुद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद, युद्ध स्थल को देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और एक युद्धवीर धर्मवीर में तब्दील हो जाता है। और इसके पास बुद्ध के मार्ग पर इस कदर चलते हैं कि वे अपने पास जो भी चीज़ें होती है, विहार, संघाराम, चैत्य, स्तूपों में लगा देते। यहाँ तक कि उनके हाथ में जितना भी होता है उस सब को बुद्ध भिक्षुओं को दे दिया जाता है। कहा यह जाता है कि एक आंवला उनके पास बचता है। सोने चांदी के जो बर्तन थे वो भी दान में दे दिए जाते हैं। बुद्ध का इतना असर होता है। ये कह सकते हैं कि बुद्ध दरअसल क्या थे, इस बात को अगर कोई सम्राट समझ सका है तो वो अशोक थे। अशोक ने अपने जीवन में बुद्ध को पूरी तरह से उतार लिया, बेटे बेटियों को धर्म प्रचार में लगा दिया और खुद 72 वर्ष की उम्र के होकर के गुजरते हैं, तब पोता शासन कर रहा होता है। इनकी दान वृत्ति को देख करके, सोने चांदी के बर्तनों को दान देता देख करके, यहाँ तक कि इनको खाने पीने के बर्तन मिट्टी के दिए जाने लगे। लेकिन ये व्यक्ति भी जो कभी सम्राट रहा था, आज यानी उस वक़्त उनके पास खाने के लिए जो बर्तन थे वो मिट्टी के शेष रह जाते हैं। वो मिट्टी के बर्तनों में वो खाना पीना करते हैं। इसे कहते हैं विडम्बना। या यूँ कह सकते हैं कि इसका दूसरा अर्थ ये निकल के आता है कि एक तरफ वो बुद्ध जो धर्म या जनता के लिए, जन सामान्य के लिए महल छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं, उसी तरह से एक सम्राट जो तलवार का धनी था, तलवार के बल पर साम्राज्य का विस्तार करता रहा, वो सारे खजाना भिक्षुओं पर लुटा देता है, धर्म प्रचार के लिए चैत्य स्तूप बना देता है, अभिलेख लिखता है जगह जगह जो ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते हैं। अगर वो नहीं पढ़े जाते हैं तो आज हम अशोक सम्राट को इस तरह से नहीं पहचान पाते, शायद बुद्ध को भी हम नहीं पहचान पाते। बीच का दौर इस तरह का गुजरा कि जब ब्राह्मणवादी परंपरा में, ब्राह्मणवादी विचारधारा ने बुद्ध के पूरी तरह से भारत से विखंडित कर दिया, आमूल उखाड़ करके देश विदेश में जो भी बुद्ध भिक्षुओं का सिर काट करके लाएगा उनको असरफियाँ दी जाएगी। तो बुद्ध धर्मावलंबी यहाँ एक भी नहीं बचते। थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, जापान, बर्मा, श्रीलंका चले जाते हैं। और ये बर्मा में जिस तरह से बुद्ध की वो सारी चीज़ें, सारा दर्शन, सारी विचारधारा, ग्रंथ वहाँ अवशेष मिलते हैं। तो मैं अपनी बात को ये कहने के लिए कि बुद्ध को अगर किसी सम्राट ने समझा है तो वो अशोक थे। जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, यह अशोक समझ सका। और अशोक ने, यूँ कहते हैं कि दान देते देते फिर कुछ भी हाथ में नहीं बचा। एक आंवला, एक दिन आंवला ही था शेष, तो आंवला भी दान कर दिया जाता है। और ये कहते हुए कि मेरे पास ये दान करने का अंतिम फल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भिक्षु लोग इस आंवले को सुखाकर, पीस कर
आपस में थोड़ा थोड़ा करके बांट ले, क्योंकि ये मेरे द्वारा दिया गया अंतिम दान होगा। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये महान सम्राट अशोक मधुकर पिपलायन की ये पुस्तक की बहुत सारी बातें हैं जो किताब पढ़ने पर ही समझा जा सकता है। मैं एक तरह से हिंट दे रहा हूँ प्रेरित करने के लिए कि आप इस किताब को हाथ लगते ही अवश्य पढ़ें और ये समझ सकें कि बुद्ध को अपनाने वाला यह अशोक सम्राट किस तरह से दान देते देते हम ये तो जानते हैं कि वो महान सम्राट था, साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन अंतिम समय में खाने के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बचते हैं एक सम्राट के पास, और फिर भी दान देने से पीछे नहीं हटता और एक अंतिम आंवले का भी वो दान दे देता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस पुस्तक का महत्व, अशोक के महत्व को बताना है और हम उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं और अशोक से क्या, अशोक जिस धर्म का प्रचार करते हैं बुद्ध का, बुद्ध धर्म का, उसका क्या महत्व है। तो बुद्ध धर्म की विपश्यना से हर साधक अपने मन को बदल सकता है। विपश्यना एक ऐसा रास्ता है जो ये एहसास कराता है व्यक्ति को कि हम दुखी हैं तो इस दुख का कारण कोई बाहरी नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, ये मन ही है जो चंचल है, एक पल के लिए भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, या तो अतीत में होता है या भविष्य में होता है, ये वर्तमान में नहीं रहता। और विपश्यना वर्तमान में रहना सिखाती कि वर्तमान में हम कैसे रहें, सांस पर ध्यान केंद्रित कैसे करें। तो 3-4 सांस के बाद ही मन फिर छलांग मार करके या तो अतीत में जाता है या फिर भविष्य में जाता है। इस तरह की साधना करते करते साधक 10 दिन के शिविर में, एक शिविर में नहीं, दूसरे में, तीसरे में, लेकिन उसे भी इस बात का एहसास होने लगता है कि विपश्यना जीवन जीने की एक ऐसी कला है और वो कला हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। और ये परंपरा बुद्ध के अनुयायी अशोक सम्राट को समझना भी इसलिए ज़रूरी है कि एक तलवार का धनी होकर के अंततः बुद्ध की शरण जाता है, अब बुद्ध धर्म प्रचार में पूरा जीवन लगा देता है, अब पूरा खजाना लुटा देता है और अपने हाथ में अंतिम आंवला उसे भी दान दे करके ये स्थापित करता है कि दान का क्या महत्व है। अपने पास जितना भी रखा जाता है वह सब हमारा लालच, और जितना भी हम अर्जित करते हैं वो अंततः इसी मिट्टी में मिलना होता है, सम्राट हो या अशोक हो। तो जब तक हम जिए तब तक हम राग द्वेष से परे कैसे रहें, ये बुद्ध के विचारों से, बुद्ध की साधना पद्धति से, या सत्यनारायण गोयन का जो प्रवचन देते हैं 10 दिन के शिविर में, वो बेजोड़ है। या आदमी को आमूलचूल बदलने के लिए यूँ कहें कि इस तरह के शिविर अगर वर्ष में 2-3 बार कर लिए जाए, 10 दिन तक मौन रहना, 10 दिन तक समाज की भागम भाग से दूर रहना और 10 दिन तक मोबाइल से, समाज से, सबसे दूर रह करके साधना करना, ये अवसर प्रदान करता है कि हम भी एक तरह से सांसों पर केंद्रित होकर के अपने मन को समझ सकते हैं कि मन कितना चलायमान है, एक जगह स्थिर होकर के क्यों नहीं रहता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा उद्देश्य था महान सम्राट अशोक इस पुस्तक तक आपकी जिज्ञासा पैदा हो। बुद्ध चोटी के साधक रहे और जिन्होंने इस भौतिकता को जिस तरह से त्यागा, और एक सम्राट ने उस भौतिकता और उस खजाने को मामूली समझ करके, और चूंकि ये प्रकृति ही सब कुछ है
तो प्रकृति दरअसल हम इस प्रकृति के एक पुर्जे मात्र है, तिनका मात्र है जो वर्तमान में है, और एक दिन हम खाद बन करके रह जाते हैं। यानी प्रकृति का हर पेड़ पौधा पशु पंछी इसमें विलीन हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और ये पौधे मिट्टी में पत्ते फल फूल सब मिट्टी में मिल करके खाद बन जाया करते हैं। खाद बन करके वे फिर अगले को जीवनदान देने के लिए। तो इन दोनों का महत्व चिर है, इनसे हम प्रेरणा लें। धन्यवाद।